दोस्तों, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक डाउट क्लियर करेंगे। बहुत सा जब सर्दियों में हीटिंग पड़ती है तो हमें हीटिंग पे डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मियों में तो कूलिंग कर जाती है मशीन, लेकिन जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग में दिक्कत ये आती है, कस्टमरों की कॉल आती है कि जी हमारी मशीन हीटिंग नहीं कर रही। अब हीटिंग में क्या होता है, साइकिल उल्टी हो जाती है 4 व्हील की वजह से। ठीक है, अब हम टेम्परेचर मीटर से अभी हम देख रहे हैं इसमें, तो इसका 200 चल रहा है हमारा लिक्विड और 150 चल रहा है हमारा सेक्शन। ठीक है, अब ये बहुत कम है, इसमें गैस कम है। ठीक है ना, एक रीज़न तो ये हो गया गैस कम का। और एक चीज़ और देखेंगे हम कि जैसे ये हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, ये देख सकते हैं आप लोग। हम ये इस टाइम सेक्शन का पाइप छू के देख रहे हैं, तो सेक्शन का जो टेम्परेचर है ये जा रहा है हमारा 41-42 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड का है ये है 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा सेक्शन है ये जाना चाहिए हमारा 60 से 65 डिग्री सेल्सियस, और ये जाना चाहिए 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि नहीं है। और अगर हम इंडोर के पैरामीटर देखें तो इंडोर के पैरामीटर भी हमारा 33 चल रहा है 3 नंबर पे, और 02 पे चल रहा है हमारा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ना तो उसके पंखे चल रहे ना कुछ चल रहा, तो हीटिंग हो ही नहीं रही। ठीक है, यही तरीका है हमारा चेक करने का। अब हम इसमें डालेंगे गैस, और गैस डाल के फिर देखेंगे इसका पैरामीटर, और हम इंडोर के पैरामीटर भी देखेंगे, फिर बताते हैं कि हीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और हीटिंग पे एक बहुत ज़रूरी चीज़, कूलिंग पे क्या होता है कि जब हम कूलिंग पे ऑन करते हैं तो जिस स्पीड पे हम रखेंगे कंटिन्यू उसी स्पीड में मशीन चलेगी, लेकिन हीटिंग पे ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आरपीएम भी बढ़ते रहेंगे। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको। सपोज़ करिए आपने 27 डिग्री सेल्सियस करके आप सो गए रात को। ठीक है, अब रूम का जैसे ही 27 ±2 डिग्री होता है, जैसे ही 25 डिग्री या 26 डिग्री आएगा तो उसके आरपीएम ऑटोमेटिक ही कम होने लगेंगे फ़ैन के। ठीक है ना, उससे ये उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कोई बंदा सो रहा होता है तो उसको घुटन महसूस ना हो। ये एक डाइकिन की बहुत अच्छी चीज़ है, ऑटोमेटिक उसका आरपीएम कम हो जाते हैं। और जब रूम के अंदर ठंडा मौसम हो जाएगा या उसका हीट लोड बढ़ जाएगा तो उसके आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आरपीएम कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो यही रीज़न है, हीटिंग में कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें गैस डालेंगे, और जब भी गैस डालें तो हीटिंग में गैस नहीं डलती, इसको हम कूलिंग मोड पर ही डालेंगे। इसे कूलिंग मोड पे करके, और अगर कूलिंग मोड पे जैसे बाहर का टेम्परेचर डाउन है तो कूलिंग मोड पे तो मशीन चलेगी नहीं, तो हम इसको या तो फोर्सफुली चलाएंगे या टेस्ट पे चलाएंगे मशीन को चला के, तभी हम इसमें गैस डाल के फिर दोबारा इसको हीटिंग मोड पे करके तब काम होएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डालेंगे इसमें गैस। ये हमने पूरा सर्किट लगा दिया है, गैस डाल के फिर देखते हैं इसका क्या बैक प्रेशर और इसका हेड प्रेशर क्या आ रहा है। अब इसमें देखिए मैंने इसमें प्रेशर इक्वलाइज की सेटिंग डाल दी 21 नंबर की। सारे इंडोर के एक्सपेंशन वाले ओपन हो गए, आउटडोर के भी एक्सपेंशन वाले ओपन हो गए, सारी गैस बिल्कुल एकदम इक्वलाइज हो गई है। ठीक है, अब इसका हम स्टैंडिंग प्रेशर देख रहे हैं तो 150 और 150 आ रहा है। ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। जो R410 गैस होती है उसका 250 स्टैंडिंग प्रेशर होता है। अब एक चीज़ और है, जैसे गैस का ये रूल होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो मशीन का जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी प्रेशर घटेगा। अब अगर बाहर का टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 150 आ जाएगा, तकरीबन 200 से प्लस ही प्लस रहेगा स्टैंडिंग प्रेशर भी। ठीक है ना, तो अब हम इसमें गैस डालते हैं मशीन को फोर्सफुली चला के। मशीन चला दी है हमने और मशीन का ब्लोअर चल गया है। हीटिंग में क्या होता है, जब मशीन का ब्लोअर चल जाता है वो जब चलता है जब कूलिंग कॉइल के अंदर गर्म रेफ्रिजरेंट आ जाता है। जैसे 25 डिग्री का रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल में आएगा तो ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा हल्के आरपीएम पे। जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसमें आरपीएम बढ़ते रहेंगे। अभी मैंने 32 पे कर रखा है, 708 रिजर्व कर रखा है। अब हम देखेंगे कि क्या पैरामीटर आ रहा है। ये देखिए 00 पे 24, 01 पे 22, 02 पे 32 और 03 पे 50। पहले ये जो वैल्यू है ये 32-33 थी, अब ये 50 पहुंच गई है। अब ये जो 03 जो 50 दिखा रही है, अगर ये 50, 55, 60 तक जाए, और जो ये 02 है ये 45-50 तक भी रहे,
तो मशीन आपकी ओके चल रही है। अब रेफ्रिजरेंट इसमें जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इसका आरपीएम फुल होते रहेंगे, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा उसके बाद इसके जो फ्लोर की स्पीड है ये भी कम हो जाएगी। इसमें पहले लग रहा था हैंडसेट, ये रिसीवर किट हैंडसेट की, लेकिन जब भी हमें कोई वैल्यू देखनी होती है या पैरामीटर देखने होते हैं या पुरानी एरर की हिस्ट्री देखनी होती है तो हम एक रिमोट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक रिमोट हमेशा अपने पास रखा करो। ये मैंने रिमोट की वायर लगा रखी है P1 P2 में और रिसीवर किट तार निकाल रखे हैं। अब मैं इससे इसके सारे पैरामीटर चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गई 33, ये देखिए 55 हो गई। इस टाइम मशीन बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब हम जाके देखेंगे आउटडोर के पैरामीटर, क्या आउटडोर के क्या पैरामीटर चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे आउटडोर पे, अब हम देखेंगे कि इसका क्या पैरामीटर चल रहा है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हीटिंग में हमारी साइकिल उल्टी हो जाती है। गर्मियों में क्या होता है, इस पाइप से हमारा नीचे रेफ्रिजरेंट जाता है और इस पाइप से वापस आता है, और हीटिंग में क्या होता है, इससे जाता है और इससे आता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट नीचे जा रहा है। उसमें बैटरी वीक हो रही है। 61, 62, 63, ये इसमें बैटरी सिस्टम थोड़ी दिक्कत कर रही है। 63 डिग्री सेल्सियस और इसमें आ रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा वैसे वैसे टेम्परेचर आता रहेगा। ये देखिए 33-34 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक चल रही है हमारी मशीन। और ये देख सकते हैं आप लोग 400, 410, ठीक है, सेम ही चलता है दोनों का, क्योंकि हमारे स्टेम नीचे सारा गर्म रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम हीटिंग चेक करते हैं। और ये इसमें CS सिलेक्टर PCB में हमने लूप कर रखा है, क्योंकि हीटिंग में डालते हैं जैसे RQ IQ मॉडल में करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कभी भी हीटिंग की दिक्कत आए तो ऐसे रिजोल्व करें। और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।